इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि हम जो भी साहित्य पढ़ेंगे उसमें ये बात बार बार आएगी। कबीर 84 का फेरा 84 का फेरा बार बार कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? इतनी योनियां हैं, इसमें बार बार आते जाते रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझिए साफ साफ। जब भी कुछ बचा हुआ है वो समय में आगे जाएगा। आप कुछ हैं इस पल में, और आप जो कुछ भी हैं उससे आप ज़रा भी आसक्ति है, आप उससे ज़रा भी संबद्ध हो गए हैं, तो वो आगे जाएगा। पल बीत गया, उस पल की रेसिड्यू आगे जा रही है। ये होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में एक बात समझिएगा, मृत्यु पूर्ण नहीं होती। आधा मरे होते हैं और आधा बच गया होता है, अवशेष रह जाते हैं, रेसिड्यू रह जाती है। समझ रहे हो बात को? आप अभी कुछ हो, अगले क्षण में आप पूरे नहीं हो पा रहे। आपकी मृत्यु पूर्ण नहीं है और आपका जन्म भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण मृत्यु का क्या अर्थ होता है? पूर्ण मृत्यु का अर्थ होता है कि अभी जो है वो अभी ही खत्म हो गया, आगे ले जाने के लिए कुछ शेष नहीं है। जब भी आगे ले जाने के लिए कुछ बचा रहेगा तो उसी को कहते हैं कि चक्र अभी चल रहा है। बात आ रही समझ में? द कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ रेसिडुअल आइडेंटिफिकेशन। उसमें कोई वैसी बात नहीं है कि आदमी मरता है तो उसका कुछ रह जाता है देह के अलावा, जो एक दूसरी देह लेकर के पैदा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 84 का फेरा मरने के बाद नहीं शुरू होता, वो अभी है, लगातार है। हमारे साथ ऐसा ही चल रहा है। आप कभी कुछ हैं, आप कभी कुछ हैं, और जो कुछ भी हैं वो पूरी तरह नहीं है। इसीलिए इस फेरे से निकलने का एकमात्र तरीका है पूर्ण मृत्यु। क्या कहते हैं कबीर? मरण मरण सब करें, मरण न जाने कोय, मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना हो। दूजा जन्म ना हो, इसके लिए पूर्ण मृत्यु आवश्यक है। पूर्ण मृत्यु, क्योंकि हमारी मृत्यु पूर्ण नहीं होती, इसीलिए अगला और अगला और अगला और अगला और अगला जन्म होता ही रहता है। पूर्ण मृत्यु समझ रहे हो? जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। जो कुछ भी है, क्या है, अभी क्या है और क्या है जो समाप्त हो सकता है? आत्मा तो समाप्त नहीं हो सकती। क्या है जिसकी समाप्ति की बात हो रही है? अहंकार, विचार, जो कुछ चलता रहता है, द एंटायर कंटेंट ऑफ माइंड, उसकी प्रासंगिकता है। बट अच्छी बात है अभी। जब नहीं है तो चिपका ना रहे कि पीछे से कुछ है तो चिपका 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 चला आ रहा है। क्या है जो पीछे से चिपका चिपका चला आता है? अतीत। और अतीत ने जो कुछ दे रखा होता है, स्मृतियां, धारणाएं, यही है 84 का फेरा। जब शरीर है तो पूर्ण मृत्यु कैसे होगी? चिपकना नहीं है, चिपकना नहीं है। मतलब बहुत जैसे कमल का पत्ता है, उस पर बूंद रखी भी हुई है पर चिपकी नहीं है ना। तो शरीर है तो मन के कटोरे में सामग्री तो रहेगी, लेकिन जब उसका उपयोग खत्म हो गया तो कटोरा पूरी तरह साफ हो जाए। इस पूरी तरह साफ होने को ही कहते हैं पूर्ण मृत्यु। उसमें कुछ चिपका ना रह जाए। समझ में आ रही है बात? तो पूरी तरह साफ ही हो जाए।
विचारों के साथ समझ में आ रहा, शरीर के साथ शरीर कुछ नहीं होता, शरीर चिपकने नहीं आता, मन चिपकता है शरीर से। मन होता है ना, बॉडी आइडेंटिफाइड, देहाभिमानी मन होता है, मन ना चिपके। क्या तुमने ये सुना है कि मनाभिमानी देह होती है? देहाभिमानी मन होता है ना, मन ना चिपके शरीर से। मन किसी भी वस्तु से चिपक सकता है, देह भी उसके लिए एक वस्तु है, विचार भी उसके लिए वस्तु है, अतीत उसके लिए वस्तु है, उसको तो चिपकने का बहाना चाहिए। तो ये जो चिपकू मन है, यही फिर कुछ और बन के पैदा होता है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये बात हमेशा कही गई है कि वासनाएं ही शरीर लेकर पैदा होती हैं। तुमने साधारण तौर पे भी सुना होगा कि अतृप्त इच्छाएं अगर रह गई हैं तो दोबारा जन्म होगा। अब बात समझ में आ रही है क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ अभी चिपका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी अगर अतृप्त इच्छाएं हैं तो तुम दूसरी देह लेके पैदा होगे, वो बात लाक्षणिक है। लेकिन इशारा किधर को, इस बात को समझो। तुम्हारी जो अतृप्तियां हैं, जो अपूर्णताएं हैं, वही समय में तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। उन्हीं के कारण समय जिंदा है। अतृप्ति ना हो तो समय नहीं रहेगा। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं एंडिंग ऑफ टाइम। समय तभी तक चल रहा है, समय की धारा तभी तक चल रही है जब कहीं कोई प्यास बची हुई है। प्यास खत्म, समय खत्म। बात आ रही समझ में? मरने पर इसीलिए इतना जोर है कि मरो मरण है मीठा। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर जीठा। ये कहा गया है, ऐसा मरो जैसा मर के गोरख जी उठा। क्योंकि अभी तो तुम जो जी रहे हो वो सिर्फ एक अधूरापन है। जैसे अभी था ना वो सूनी कूंज, तो अभी वो वाली हालत है। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। हमें खत्म करना नहीं आता। पुराना कुछ होता है उसको हम ढोए 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 फिरते हैं। जिसे खत्म करना नहीं आता, किलिंग नहीं आती, डिसोल्यूशन नहीं आता, उसका हश्र वेदना है। मैं थोड़ा सा ये मरण जो है, हम लोग भगवान तत्व से बने हुए हैं, यानी पंच तत्व से। भगवन, अगर ये पंच तत्व हमारे यानी शरीर से छिन जाता है तो शरीर मर जाता है। इस पे आप क्या मत है आपका? नहीं, शरीर की कोई मृत्यु नहीं होती। शरीर कहाँ मरता है? आपने कभी शरीर को मरते देखा है क्या? मन मरता है। आपका शरीर है, मेरा शरीर है, इसका एक एक अणु परमाणु अमर है। आप मर जाइए, मैं मर जाऊं, हम राख बन जाएंगे। मरा क्या? क्या मरा? शरीर तो पूर्णतया अमर है, क्योंकि शरीर पदार्थ है। दो ही चीजें हैं जो अमर हैं, आत्मा और शरीर। मन मरता है। क्या कभी शरीर को डरते देखा है मृत्यु से? आपके नाखून कांपते हैं क्या? नाखून कहने आते हैं मुझे डर लग रहा है। मृत्यु से कौन डरता है? मन। अगर शरीर मरता होता तो शरीर को डरना चाहिए था, पर कौन डरता है? शरीर अमर है। जो भी कुछ होता है, शरीर में जरा आती है, वो जरा क्या है? समय है। और समय कहाँ होता है? मन में। शरीर पर चोट लगती है, क्या वो चोट आपको अनुभव होगी अगर मन सोया हो? नहीं। तो पीड़ा किसे होती है, शरीर को या मन को? मन। शरीर में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा हो, पूरा शरीर खोल दिया गया हो, क्या शरीर आपसे कहने आएगा कि मुझे दर्द हो रहा है? यदि मन ट्रैंक्विलाइज्ड है। सारा खेल मन का है, शरीर का कुछ नहीं। ये तो जो पंचभूत की आपने बात की, पंचभूत तो ये रहे, प्रकृति है, अमर है। प्रकृति कहाँ मरती है? तो जो बुद्ध का महानिर्वाण था, जब तक शरीर रहेगा तब तक पूरी मुक्ति नहीं होगी। बहुत आखिरी की बात है, वो सूक्ष्म सा अंतर है उसको। हमारे लिए इसमें जो काम की बात है वो यही है
कि हमें खत्म करना नहीं आता, हम फुल स्टॉप लगाना नहीं जानते। समझ रहे हो? पूर्ण विराम लगाना सीखिए। खत्म सो खत्म। मुर्दों को मत ढोइए, मन को कब्रिस्तान मत बनाइए कि उसमें अतीत के मुर्दे भरे हुए हैं और आप उनको ढो रहे हैं और ढो रहे हैं और ढो रहे हैं। मन को हल्का रखिए, ताज़ा रखिए, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है कि हमारा जन्म भी पूर्ण नहीं है, हमारी मृत्यु भी पूर्ण नहीं है। तो मृत्यु पूर्ण नहीं है क्योंकि हम हर पल मर रहे हैं, लेकिन जन्म पूर्ण नहीं है। देखो, अहंकार न तुम्हें पूर्ण जन्म लेने देगा, न तुम्हें पूर्ण मृत्यु देगा। वो दोनों से डरता है, वो दोनों से डरता है। मरने के नाम से बहुत खौफ खाता है, और जन्म से भी वो उतना ही खौफ खाता है। क्योंकि जन्म का क्या अर्थ होता है? नया जन्म, कोई अधूरा जन्म थोड़ा ही। हमें ये तो दिखाई देता है कि हम मरने से डरते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, हम जन्मने से भी उतना ही डरते हैं। और जो मरने से डर रहा है, स्वाभाविक ही है कि वो जन्मने से डरेगा। मरने से मत डरो, मरने से बिल्कुल मत डरो। ताज़े होने का अर्थ ही क्या है? नया जन्म। ताज़ा माने क्या? नया जन्म। ताज़े तभी तो रहोगे ना। ताज़ा हम सब रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अभी संभव कैसे है? ताज़ा सब रहना चाहते हो, मरना कोई नहीं चाहता, ये संभव कैसे है? नहाने जाते हो, नहाने की क्या प्रक्रिया है? नहा के निकलते हो तो चेहरा चमक रहा होता है। क्यों चमक रहा होता है? चेहरे के ऊपर जो पुरानी बासी कोशिकाएं होती हैं, मृत, वो नहा करके हट जाती हैं, तभी तो कुछ नया ताज़ा चमकता हुआ सामने आता है ना। अब तुम ये तो चाहते हो कि ताज़े रहें, पर जो पुरानी मरी हुई कोशिकाएं हैं, जो अतीत से चली आ रही हैं, उनसे तुम्हारी आसक्ति हो गई है। तुम कह रहे हो, अरे ये मेरी पुरानी फ़ोटो में थी सब, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे चेहरे पे यही वाली सेल्स थी, मेरे एल्बम में है, मैं इन्हें हटा कैसे दूं? तो अगर तुम उन्हें हटा नहीं सकते तो चेहरा ताज़ा कैसे खिलेगा? खिल सकता है? बस यही बात है, छोटी सी, इतनी सी है। सर, मान लीजिए वो पास्ट से प्यास नहीं है, जो आपने कही थी कि हम अतिरिक्त हैं, फिर पास्ट की चीज़ों को लेकर के प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मृतियाँ तो सर वो तो तभी जाती हैं जब नहीं, चिपकने की बात करिए ना बेटा। ये कटोरा है, ये है, ठीक है, इसमें तुम एक केमिकल भर सकते हो जो इससे रिएक्ट ही कर जाए। अब वो चिपक गया इससे, और तुम इसमें पानी भर सकते हो, पानी उलीच दिया, उसके 2 क्षण बाद इसमें पानी का कोई निशान नहीं बचेगा। फिर से कह रहा हूं, मन में कुछ सामग्री है, इसमें नहीं बुराई है। मन उस सामग्री से अनुरक्त हो गया है, बुराई उसमें है। सामग्री तो रहेगी, अभी क्यों नहीं रहेगी सामग्री? ये पढ़ रही हैं, ये मन में सामग्री जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उससे गांठ बांध लेने में, उससे संबंध स्थापित कर लेने में दिक्कत वहां पर आती है। वही आइडेंटिफिकेशन कहलाता है ना। को लिखना कहाँ चाहिए? उलीच मन अपने आप देगा। तुम मन को ऐसा रखो कि वो उससे पहले ही जुड़ा हुआ है जिससे उसे जुड़ना है, फिर वो छोटी मोटी चीज़ों से चिपकने की ज़रूरत नहीं समझेगा। मन जब उसके पास नहीं होता है जहां उसे होना ही चाहिए, तो वो छोटी मोटी चीज़ों से जाके जुड़ना शुरू कर देता है। बात समझ रहे हो? जैसे बच्चे को माँ ना मिल रही हो तो गुड्डे गुड़ियों से नाता जोड़ ले। तुम बच्चे को उसकी माँ दे दो, वो इधर उधर की चीज़ों से जुड़ेगा ही नहीं। माँ माने क्या? तो बच्चे को उसकी माँ दे दो, फिर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा दूसरी चीज़ों के साथ, इधर उधर की। सर, जैसे हमारे ध्यान के कुछ मोमेंट्स आते हैं, फिर वो चला जाते हैं, ठीक है, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, उसको तो वो इससे उसका कोई मतलब? उनका बिल्कुल मतलब है बेटा।
ध्यान के जो मोमेंट्स आते हैं ना, वो तुम्हारे कारण नहीं आते हैं। वो वही है जो कल कुरान कह रही थी कि वो आवाज़ें हैं जो ऊपर से आती हैं। तो वो उसने अपना काम करा कि तुम्हें आवाज़ भेजी, बुलावा भेजा। उन क्षणों के बाद तुम क्या करते हो वो तुम्हारी करतूत है, तो तुम उस पर ध्यान दो। हम में से यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको ध्यान के कुछ क्षण उपलब्ध ना होते हो। जिसको कुछ भी ना मिलता हो ध्यान ना, वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा, विक्षिप्त। तो हम में से हर कोई ऐसा है जो कभी कभार बिल्कुल शांत हो जाता है। वो शांति एक रिमाइंडर है कि ये हो सकता है, अब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि कोई तुम्हें दिखा रहा हो ये चाहिए क्या, अब तुम्हें हाँ या ना बोलना है। वो तुम्हें बीच बीच में डेमो दिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन है वो कि ऐसा संभव है, अब बताओ जिंदगी ऐसे बितानी है। अब तुम हाँ बोलो तो और मिलेगा, हाँ बोलो तो और मिलेंगे वैसे क्षण। और वो जो उसको बोल रहे हैं कि उससे मरने जीने से छुटकारा लिया, तो परमानेंट उसी मोमेंट की बात कर रहा है कि परमानेंट हो जाएगा वो ध्यान का मोमेंट। जितना छुटकारा गहरा होगा ध्यान उतना पक्का होगा, ध्यान उतना ही पक्का होगा। नहीं, उसको बोल रहे हैं ना कि मर गए फिर जी गए और फिर उसके बाद इन दोनों से छुटकारा हो गया। उसको वही बोल रहे हैं क्या कि जैसे आ रहा है जा रहा है मोमेंट, फिर एक टाइम आएगा कि परमानेंट हो गया। देखो परमानेंट जब तुम कहते हो तो तुम अभी अपनी जगह पर बैठ के कह रहे हो। तुम परमानेंट कहते हो, उसका आशय ये होता है कि समय चल रहा है और ध्यान अक्षुण्ण है। तुम ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन अभी ऐसा है जिसमें समय चलता ही रहता है। तो तुम कल्पना भी क्या कर पा रहे हो? तुम कल्पना कर पा रहे हो कि एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें घड़ी चलती रहेगी, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा और असद समाधिस्थ है। समाधि का अर्थ ये नहीं होता है कि घड़ी चल रही है, समाधि का अर्थ यही होता है कि घड़ी रुक गई, बाहर चल रही है, भीतर रुक गई, समय बचा ही नहीं। तो ये सवाल कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है कि क्या परमानेंस मिल जाएगी। परमानेंस की बात ही तभी उठती है जब भीतर डिस्टरबेंस हो, जब समय बह रहा हो। समय माने चेंज, उथल पुथल, बदलाव। जब बदलाव होता है तभी समय की बात है ना। तो समय यानी डिस्टरबेंस, समाधि माने एब्सेंस ऑफ डिस्टरबेंस। तो तुम पूछ रहे हो कि समय में समाधि मिलेगी क्या? ये वैसी सी बात है कि कोई पूछे कि डिस्टरबेंस में शांति मिलेगी क्या। अब क्या जवाब दूं?